जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं कमेंट में लिख के उसको ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोज़ को फॉलो करने के माध्यम से आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का पेपर में गलत नहीं होगा, इतना आप बिलीव कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। गिलबर्ट एफ होग्बो जो हैं उनको हाल ही में 11वें निदेशक के रूप में चुना गया है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख सकते हैं कि गिलबर्ट एफ होग्बो जो है वो 11वें महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं? तो मोदी जी की जैसे ही गवर्नमेंट आई थी दोस्तों, इन्होंने डीबीटी जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया था। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब कि किसानों के खाते में भी अगर किस्त जाती है तो डायरेक्टली रूप से उनको बेनिफिट मिलता है, डायरेक्टली रूप से उनके खाते में ये किस्त चली जाती है। उसी के बारे में यहाँ पे ये बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा डीबीटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा करंट अफेयर का मटेरियल भी मिल जाएगा और रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट भी वहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, IL&FS के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IL&FS के नए अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में। कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि MR कुमार जो हैं वो LIC के चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दिनेश कुमार खारा जी जो हैं वो SBI के चेयरमैन हैं। GR चिंताला जी नाबार्ड के चेयरमैन हैं और CS राजन जी IL&FS के चेयरमैन हैं। तो ध्यान रखिएगा कि CS राजन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके साथ ही आपको ये डिटेल ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जनरली जिनकी नियुक्तियां होती है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, MR कुमार LIC के चेयरमैन हैं, दिनेश कुमार खारा जी SBI के चेयरमैन हैं, GR चिंताला जी नाबार्ड के हैं और CS राजन IL&FS के चेयरमैन हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? तो ये चंडीगढ़ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मूर्तियों से संबंधित विवाद था, उसी के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब की नई सरकार बनी है, तो वहाँ पे जो CM है और वो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये चीज़ की गई, इसके बारे में ये काफ़ी चर्चा में है। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के विधानसभा भवन में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम 3 प्रतिमाएं स्थापित करेंगे। इसका जो है, अब उन्होंने 3 प्रतिमा स्थापित करने की जब बात की तो इसका शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट ने विरोध किया, और विरोध इस कारण से किया क्योंकि चंडीगढ़ का एडिक्ट, चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। तो ये ले कार्बूसियर जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये क्या है? उनकी एक नियम पुस्तिका है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। और ये एडिक्ट जो है ये मूर्तियों के अलावा सुखना झील में कोई शोर होता है उसको भी रोकता है और व्यावसायिक संरचना का पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात भी करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ले कार्बूसियर ऐसा लगेगा कि विदेशी टर्म से संबंधित है, लेकिन ये चंडीगढ़ से संबंधित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का जो विवाद है दोस्तों वो हरियाणा और आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट के बीच में है, और अभी काफ़ी चर्चा में यह मुद्दा, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर एग्जैक्टली रूप से किसका अधिकार है ये काफ़ी बातें चल रही थी। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर रेणु सिंह जो है उनको नियुक्त किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वही इसका जनरली विमोचन करेंगे, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हैं उनके द्वारा यह कार्य किया गया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। नरेंद्र सिंह जी तोमर को आप देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित
Times 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो दिया गया है वो दीपिका पादुकोण जी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीपिका पादुकोण इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? उसी व्यक्ति ने जीता है जिसने चांटा मारा था, तो वो कौन है? विल स्मिथ है। कौन है दोस्तों? विल स्मिथ ने ऑस्कर पुरस्कार 2022 का ये अवार्ड जीता था, तो ध्यान रखिएगा। अगला अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उस पर डिस्कस करते हैं। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महिलाओं के लिए कानूनी सहायता देने के लिए जो क्लिनिक की शुरुआत की गई है, क्योंकि अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक और सारी चीज़ें कहाँ पे खुलती है आपको पता है, तो महिलाओं के लिए कानूनी सहायता के लिए क्लिनिक की शुरुआत की गई है। वो शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो अपने नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वाले क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई है। और पता है कि गवर्नमेंट कौन सी वाली है? तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगला प्रश्न है, कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये क्वेश्चन है कि कैच द रेन, क्योंकि अधिकतर पानी वेस्टेज में चला जाता है, जो वर्षा का जल होता है, तो उस पानी को किसी भी प्रकार से संरक्षित किया जा सके ताकि आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सके, तो कैच द रेन अभियान दोस्तों चलाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान शुरू किया गया ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके, आप किसी भी प्रकार से पानी का संरक्षण कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो ये है, जल दिवस कब मनाया जाता है और कैच द रेन अभियान की शुरुआत किस मिशन के तहत की गई है? तो जल शक्ति अभियान मिशन के तहत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इस फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी UNEP रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर माना गया ढाका। कौन सा माना गया दोस्तों? ढाका। और ये बोल सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर माना गया है प्यारे दोस्तों मुरादाबाद को। तो थोड़ी सी डिटेल को देखते हैं। तो सबसे पहले तो UNEP है क्या? तो UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसका शीर्षक क्या था? नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस इसका शीर्षक था। सबसे ज्यादा जो शोर वाला शहर माना गया है वो ढाका को माना गया है, जबकि भारत में सर्वाधिक शोर वाला मुरादाबाद को माना गया है, जो उत्तर प्रदेश UP में स्थित है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही इसका शीर्षक कौन सा था? तो नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस इसका शीर्षक था, ध्यान रखिएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि 3 सबसे ज्यादा जो शोर वाले शहर है वो कौन कौन से वाले हैं। ढाका जो बांग्लादेश का है, ध्यान रखिएगा, मुरादाबाद भारत का है और इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। तो ये ध्यान रखना है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा एज इट इज। इसके साथ ही 3 जो हैं वो सबसे शांत में कौन से आते हैं? तो एक तो आता है इरबिड जो जॉर्डन का है, लियो जो कि फ्रांस का है, मैड्रिड जो कि स्पेन का है। तो ये सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट की कंप्लीट डिटेल आपके सामने थी, जो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है, यह किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। 2 बार यहाँ पे आग लग चुकी है और इससे पहले भी बहुत सारी आग लगने की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी दोस्तों। 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1955 के आसपास लगभग इसको अभ्यारण्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया था सरिस्का वाले को। यहीं पे इसी के अंतर्गत आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पे कैद रखा था दोस्तों, उस डिटेल को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहीं पे पांडुपोल के हनुमान जी का मंदिर भी है, जो काफी अपनी ये बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, तो इसको ध्यान रखना है टाइगर रिजर्व के बारे में। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम 151 पारियों में 8000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ के नाम ये रिकॉर्ड हो गया दोस्तों कि उन्होंने 151 पारियों में 8000 रन बना लिए हैं। इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्टीव स्मिथ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अध्ययन के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार कितने अरब डॉलर होने का अनुमान है? तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो लगभग 5 अरब डॉलर जो है वो होने का अनुमान जताए जा रहे हैं, जो कि अध्ययन के अनुसार अभी वर्तमान समय में दोस्तों सामने आया है।
इसके साथ ही बात करें कि यमुना उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ किया जाएगा, तो यमुना मुख्य रूप से कहाँ पे, दिल्ली में बहती है। तो हम बात करें कहाँ की, दिल्ली की, और दिल्ली वाले में ही हमने महिलाओं के लिए जो लीगल सहायता की बात की थी वो भी यहीं पे की थी। तो यमुना उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा दिल्ली में किया जाना प्रस्तावित है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ऋषिकुल्या समुद्र तट। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऋषिकुल्या समुद्र तट स्थित कहाँ पे है। तो ऋषिकुल्या समुद्र तट जो लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है, किस राज्य में है, ये स्थित है अपना ओडिशा में। कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओलिव रिडले कछुए के लिए उड़ीसा का तट काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और उस तट का नाम ऋषिकुल्या समुद्र तट है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो इनका नाम कौन भूल सकता है, भारत की बेटी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने एक खिताब दोस्तों जीता है। थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली भारोत्तोलक महिला बनी थी। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये मीराबाई चानू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।